हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र की इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे जो है भारत के भूगोल में ही जो है बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय जो प्रदेश है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जो है हम शुरू करते हैं। जो है इसका देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। जो है तो आपके सामने जो है ये रहा जो है आपका पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न में ये बात कही गई है कि निम्नलिखित जो है वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है, तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हिमालय से जो है निकलने वाली जो है सभी नदियाँ सतत जो है वाहिनी हैं। ये बात सही है यह बात नहीं? तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये हमारा क्या है, ये जो हिमालय है, जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, आपको पता होगा कि यह सदा नीरा नदियाँ, क्या यह सदा नीरा, या कि साल के 12 महीने जो है इसमें वाटर रहता है। तो यह बात क्या है, तो यह बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला जो है ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन का ये कह रहा है कि हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश जो है दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये जो कह रहा है कि जो हिमालय है अपनी वर्षा कहाँ से प्राप्त करता है, तो भैया वो यहाँ देखो ये क्या है, अपना इंडिया है। देखो ये अपना इंडिया है। वो कह रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ता हूँ मैं। देखो ये अपना इंडिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे क्योंकि ये मानसून यहाँ से प्राप्त करता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है कहाँ से प्राप्त करता है, यह जो है प्राप्त करता है ईस्टर्न साइड यानी बंगाली खाड़ी से। ठीक है, बंगाल खाड़ी से जाती हैं, हवाएं चलती हैं, हिमालय में टकराती हैं, तो यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है बारिश होती है। ठीक है, ये वाली जो शाखा होती है दक्षिण पश्चिम की, यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे होती है, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे अरावली है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 2 है, ठीक है, इसमें कथन और कारण आपको बताना है। जो कथन जो है आपका सही है, लेकिन कारण जो है क्या है वह सही नहीं है। तो इसका जो है 1 और 2 सही है, लेकिन कथन और कारण जो है इसका सही मैच नहीं करता। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित जो है वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है, और इसमें सही आपको बताना है। ठीक है, इसमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया। कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली जो है सतत वाहिनी है, तो वही बात कही गया है। और इसमें कहा गया है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानियों से होता है। क्या यह बात सही है कि नहीं? जी बिल्कुल, जो हिमानियाँ होती हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, वहीं से जो है हमारी नदियाँ का ओरिजिन होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन बी है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हिमालय की जो रचना जो है, हिमालय की जो रचना है समांतर क्या है वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। अब इसमें बताना है कि सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन है भैया। शिवालिक है, आपको पता है। देखो हिमालय जो है आपको देखोगे 3 श्रेणियों में मिलेगा। देखो एक है ग्रेटर हिमालय, एक होते हैं आपका लघु हिमालय, फिर देखोगे यहाँ पे आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो यह जो है सबसे, अगर बात करें कि सबसे समानांतर और वलय श्रेणी वाली कौन सी है चोटी है, तो ये जो मतलब श्रेणी है, तो ये जो आपकी महान हिमालय है नहीं है, ठीक है, वही इसकी श्रेणी है। ठीक है, जो बृहद हिमालय है इसी की चोटी है, इसी की श्रेणी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो मतलब अगर सोचो कि अगर हिमालय नहीं होता तो सोचो कि अपने ये जो प्यारा भारत है इसका क्या होता, जो नॉर्थ इंडिया है ये वाला पार्ट है, इसका क्या होता। इसमें कह रहा है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। जी बिल्कुल होता, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है सिंधु गंगा मैदानी जो मैदान मतलब इतनी विस्तृत जो है जलोढ़ से वंचित होता। तो ये बात सही है, क्योंकि जब हिमालय नहीं होता नदियाँ निकलती नहीं, यहाँ पे जलोढ़ मृदा बनती नहीं। तो ये बात ही बिल्कुल सही है। ठीक, फिर क्या यह कह रहा है कि मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में बारिश ही नहीं हो पाती भाई, क्योंकि जो है ये अगर हिमालय जो अगर बैरियर नहीं करता, क्योंकि जो है आप देखोगे बंगाल खाड़ी जो हवाएं उठती हैं जाती हैं हिमालय टकराती हैं, तो यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये तीनों बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा हमने देख लिया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो है फैले सतत मैदान को क्या कहा जाता है भैया? दून कहा जाता है, तराई कहा जाता है, खादर कहा जाता है, या फिर क्या भाबर कहा जाता है? आपको पता होगा, जैसे ये आपका हिमालय है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये जो है आपका हिमालय है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें क्या बात कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जैसे ये आपका हिमालय है, ठीक है, हिमालय यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ से इस नदी क्या करती हैं, यहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्थरों को कटाव करके अपने यहाँ पास जमा लेती हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाबर, जिसे आप बोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, इसे बोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, बोल्डर भी कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, इसे भाबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या भाबर। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिमालय का जो है पर्वतीय जो है पदीय प्रदेश कौन है? ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, या फिर शिवालिक है, या फिर अरावली। पदीय का मतलब होता है जैसे कि आप देखो सबसे नीचे जो कह रहे हैं, जो पदीय का मतलब जो गिरिपदी बोलते हैं ना, तो कौन सा है आपका? शिवालिक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है, फिर यहाँ पे जो है आपका मिलता है लघु हिमालय, इसके नीचे मिलता है शिवालिक। तो यहाँ की गिरिपद है, जिसे आपको क्या बोलते हो, गिरिपदी, ठीक है, या पदी बोलते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है हाँ 7वां देख रहे थे, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अब भैया शिवालिक जो पहाड़ियाँ किसका है? सतपुड़ा का तो नहीं है, अरावली का तो नहीं है, जो है पश्चिमी घाट का तो नहीं है, यह जो है हिमालय का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा ये ग्रेटर हिमालय है, फिर यहाँ पे देखोगे आपको लघु हिमालय मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको देखोगे शिवालिक श्रेणियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? ये सब जो है हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण हुआ है। भैया जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण कब हुआ है? इसमें कह रहा है कि कह रहा है कि ईओजोइक पीरियड में हुआ है, या फिर पैलियोजोइक पीरियड में हुआ है, या फिर क्या है मेसोजोइक में हुआ है, या फिर कह रहा है कि सेनोजोइक में हुआ है। तो इसका आपको पता होगा कि जो आपने पढ़े होंगे जो है, तो इसमें पता होगा कि आपको सेनोजोइक पीरियड में जो है इसका निर्माण हुआ है। लगभग इसमें कह रहा है कि 5 से 1 से 7 बिलियन वर्ष जो है पहले जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? भैया इसकी जो ऊंचाई कितनी है, इसकी जो ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 900 से लेकर लगभग 1100 कितनी है? 1100 मीटर है। ठीक है, 900 से 1100 मीटर है। तो इसमें कहीं आपको दिया नहीं है, लेकिन अनुमानता अगर देखेंगे तो इसमें जो है आप किसको मारेंगे? जो इसमें आप इसको बी मान सकते हैं। ठीक है, बी क्या, इसको ए मानिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे 800 से 850 से 1200 मीटर दिया गया, तो आप जो है इसको ए मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर नहीं दिया था, इसको काउंट करने से बाहर कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन जो है नदियों के बीच स्थित है? आपको बताना है। जो है सिंधु या फिर सतलज के बीच है, ठीक है, काली या तीस्ता के बीच है, या फिर सतलज या काली के बीच है, या फिर आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के। देखो आपको हिमालय का डिवीजन कैसे होता है? जैसे तो कोई ऐसा डिवीजन होता है, ठीक है, ऐसे ही डिवीजन। जैसे आपको देखोगे सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पर नेपाल हिमालय आ जाएगा, फिर आपका पंजाब हिमालय आ जाएगा, कुमायूं हिमालय आ जाएगा, नेपाल हिमालय आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, क्या है, ये कौन सी नदी है? यहाँ पे आपको देखोगे ये सिंधु है, यहाँ पे क्या है, सतलज है, यहाँ पे काली है, ये काली है, या तीस्ता है। ठीक है, ऐसे जो इसको डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे काली जो है, सतलज और काली का जो है के बीच में स्थित है कौन सा? कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक जो है शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। अब इसमें बताइए। तो देखो भैया, देखो इसमें कह रहा है कि जो शिवालिक है, ये जो क्या है, ये शिवालिक श्रेणी है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? ये गिरिपदी है। तो यहाँ पे देखोगे आपको भाबर मिलेगा। ठीक है, भाबर। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसके बाद जहाँ पे देखोगे आप तराई मिलेगा, फिर यहाँ पे मैदानी इलाका मिलेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप जो है निम्नलिखित को देखेंगे। आप क्या क्या देखेंगे? ठीक है, उसमें आपको बताना है क्या क्या आप देखेंगे। आप जो है गहरे जो है खड्ड देखेंगे। ठीक है, यू घुमा वाली जो है नदी मार्ग देखेंगे। तो ऐसे देखेंगे ना, यू ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा है, ऐसे हैं, आपको मिलते हैं, गड्ढे भी मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी आपको हिमालय की। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो जो है लघु हिमालय, उसकी देखो तो थोड़ा खटा फटा है। ठीक है, अब जो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड भूस्खलन के लिए जो है उत्तरदायी तीव्र क्या है? ढाल प्रवणता है। भाई बिल्कुल यहाँ पे देखिए ढाल है, यहाँ से देखोगे ऐसे पत्थर सड़क आ जाता है, रोड पे आ जाता है ना, तो बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है 12 का, वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ पे क्या है ना, आपको बताना है, ये थोड़ा सा मैपिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो है नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। आपको बताना है, जैसे कि आपको दिया एक मतलब 4 पर्वत दिया गया। ठीक है,
अब उनको बताना है कि देखो ये वाला जो इलाका है, ये वाला देखोगे, ये वाला ऊपर वाला ये कौन सा, ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपका ग्रेटर हिमालय पड़ेगा। तो पहले आपका ए में ट्रांस हिमालय, फिर आपका 2 में क्या होगा कि जिस यानी ग्रेटर हिमालय, फिर लघु हिमालय, ठीक है। यहाँ पे एल से लघु हिमालय, फिर यहाँ पे एस पे शिवालिक हिमालय हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आइए जो है इसका उत्तर देख लेते हैं। तो अच्छा, इसमें नाम बताने हैं, नाम बताने हैं इसमें। तो इसमें आपको बताना है जैसे क्या है, सबसे पहले आएगा यहाँ पे काराकोरम आएगा, फिर आपका कौन आएगा, लद्दाख आएगा, फिर यहाँ पे जस्कर आएगा, फिर यहाँ पे पीर पंजाल आएगा। तो आपने देखा है कि ये जो श्रेणियाँ हैं ये मतलब कहाँ, ट्रांस हिमालय की, कहाँ की, ट्रांस हिमालय की हैं, ठीक है। तो ये बात जो है आपने देखा, कौन सी काराकोरम है, ठीक है। यहीं पे जो है आपका K2 है, ठीक है, K2 है जो कि भारत की जो है सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। उसके बाद आपको देखोगे यहाँ पे लद्दाख मिलेगा, फिर आपको जस्कर मिलेगा, फिर आपको पीर पंजाल मिलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर सीधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लघु हिमालय जो है स्थित है, ये कहाँ, जो लघु हिमालय है वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखोगे जो ग्रेटर हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है उसके बीच में ही जो है आपका लघु हिमालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक जो है और महान हिमालय के जो है बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में क्रम बताइए। अब ये इसमें कह रहा है कि जो आपका हिमालय है ना, पश्चिमी भाग में हिमालय, उसकी जो है श्रेणियों को यहाँ पे साउथ से लेके आपको ऊपर जाना है, ठीक है, यहाँ नीचे से ऊपर जाना है, ठीक। अब इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले शिवालिक आएगा, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद आपका आएगा ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय। तो यहाँ पर शिवालिक आएगा पहले, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय आएगा, फिर आपको हिमालय आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे नवीन जो है पर्वत श्रेणी है। तो आपको पता होगा कि सबसे नवीन, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये भारत है, भारत पहले कैसा था, भारत कुछ ऐसा था ना, ऐसा था, भारत कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे देखोगे सबसे नवीन, सबसे जो है बात करें नवीन श्रेणी की, सबसे नवीन श्रेणी कौन है, तो सबसे नवीन श्रेणी जो है आपकी कौन सी है, शिवालिक है। शिवालिक जो बहुत बातें बनी थी, ठीक है। शिवालिक सबसे पहले क्या बना, ग्रेटर हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना, फिर जाके शिवालिक बनी। तो शिवालिक जो है सबसे नवीन श्रेणी है। और बात की जाए सबसे पुराना जो है श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है, जो कौन सी, अरावली जो है ये सबसे पुरानी श्रेणी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधोलिखित उच्चावच जो है आकृतियों पर जो है ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि जैसे कि जास्कर है, ठीक है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, धौलाधर है और आपको काराकोरम है। इसमें क्या करना है आपको, जो है श्रेणियों को क्या है क्रम में लगाना है। अच्छा, पहले कौन कौन सा आएगा ये बात हमको जो है देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपको देखेंगे इसमें जो है आएगा आपका धौलाधर आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका जास्कर आएगा, फिर ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसमें। अच्छा, इसमें ऑप्शन ये है कि 2 1 3 4, ठीक है। क्या है, 2 1 3 4, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे 2 1 3 4 यानी कि पहले कौन आएगा, पहले आपका धौलाधर आएगा, फिर आपका जास्कर आएगा, उसके बाद कौन आएगा, लद्दाख श्रेणी आएगी, फिर आपकी काराकोरम लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका ए है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या है वह जो है आपका ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, क्रम वाली। तो आपको पता होगा कि पहले जास्कर आएगा, ठीक है, कि पीर पंजाल आएगा, लद्दाख आएगा या फिर काराकोरम आएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या आएगा, पीर पंजाल आएगा, फिर आपकी जास्कर आएगी, फिर आपकी लद्दाख आएगी, फिर आपकी काराकोरम आएगी, ठीक है। ये क्या है, उत्तर की दिशा की ओर से आपको जो है मैपिंग करना है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, वो आपका बी हो जाएगा, जिसमें क्या है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, और जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और जो है काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है निम्नलिखित समूहों में कौन सा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों की सही क्रम है। आपको पता होगा कि जो है
यहाँ पे देखोगे पूर्व में क्या है आपको, यहाँ पे जैसे कि पूर्व कंचनजंगा, कहाँ पे कंचनजंगा देखोगे तो आपका जो सिक्किम वाला इलाका है यहाँ पे आपको कंचनजंगा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका एवरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अन्नपूर्णा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है धौलाधर मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न जो है पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन है। भैया सबसे नवीनतम कौन है, अजंता श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, ठीक है, पालकोंडा है, या फिर पटकोई श्रेणी है। आपको बताना है जो इसमें जो पटकोई श्रेणी है वह क्या है, सबसे जो है क्या है, नवीन श्रेणी है, ठीक है। सबसे क्या है, नवीन या कि नई श्रेणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है पटकाई पहाड़ियों से जो है संलग्न नहीं है। आपको बता रहा है जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं वो पहले नंबर आपको पता होगा कि जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं ये जो आपको नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये नागालैंड में नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पे मणिपुर में नहीं पाई जाएंगी, मिजोरम में भी नहीं पाई जाएंगी, ये त्रिपुरा वाले क्षेत्र में जो है पटकाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल जो श्रेणी है वह जो है किस प्रदेश में पाई जाएगी। ये जो है पीर पंजाल, देखो देखो पीर पंजाल देखोगे किसका पहाड़ है, जो पीर पंजाल है एक तरह से देखोगे तो वो आपको कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में मिलेगी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अब इसमें देखो एक ये जो टनल है उसके बारे में पूछ लिया गया कि जो अटल टनल है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें कथन सही है, ठीक है। आपको इसमें कथन बताना है। इसमें कह रहा है कि इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, ठीक है। यह ऑप्शन 2 कह रहा है कि यह जो है मनाली और जो है लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो यह बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि यह जो है हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, तो यह बात भी बिल्कुल सच है। और कह रहा है कि यह भारत के लिए जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह बात बिल्कुल सही है। ये जो चारों जो विकल्प दिए गए हैं सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न जो है हिमालय जो है पर्वत श्रेणियों में से किस जो है पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। आपको बताना है अटल टनल किसको पार करती है। अभी हमने देखा जो है किसको, जास्कर को करती है, नहीं करती है। लद्दाख को बिल्कुल नहीं करती है। पीर पंजाल को करती है क्या, लेकिन इसमें जो ईस्ट वाला पार्ट है उसको कवर करती है, लेकिन जो है पश्चिम वाला उसको पार्ट को कवर नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो डी है कि पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। भाई कश्मीर घाटी किसके मध्य जो है स्थित है, लद्दाख और जास्कर के बीच, नहीं जी। क्या बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच स्थित है, ठीक है। तो जी हाँ, वह जो किसके बीच स्थित है, तो पीर जो है बृहद हिमालय और जो है पीर पंजाल के बीच जो है आपकी कश्मीर जो वैली है वही स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कश्मीर जो है घाटी स्थित कहाँ है, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी में है के मध्य है, ठीक है। या फिर पीर पंजाल जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, या फिर महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, या फिर पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो आपको पता होगा कि जो हमने देखा था पीर पंजाल और जो है हिमाद्री जो हिमालय है पर्वत श्रेणी के मध्य जो है क्या है स्थित है। इसकी राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी, 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अक्साई क्या है, अक्साई चिन्ह का भाग है, अक्साई चिन्ह का भाग है। तो आप देखेंगे जो अक्साई चिन्ह वाला जो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ना, ये जम्मू ये जो है देखेंगे आप, तो ये वाला जो इलाका है अक्साई चिन्ह वाला ये वाला, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपको पता होगा लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। जिस पे अभी किसका कब्जा है, अक्साई चिन्ह। आप मुझे बताइएगा किसका कब्जा है, चीन का है कि भारत का कि पाकिस्तान का है, किसका कब्जा है, चीन का, अक्साई चिन्ह पे, ठीक है। उसी पे लेकर जो है अभी जो है बहुत सारी विवादें हो रही थी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि भैया कि जो ग्रेटर हिमालय है उसकी जो है कि ऊंचाई बताइए। जो ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 8,850 मीटर है। किसकी 8,000, इसकी 8,850 क्या है मीटर, और लगातार जो है क्या है एक्सपांड कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हिमालय का लगातार क्या हो गया, विकास हो रहा है, ठीक है। वह जो है उसके हाइट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो है हिमालय जो है हिमालय के जो है पर्यायवाची बताइए। भाई हिमालय के पर्यायवाची, ठीक है, हिमालय पर्यायवाची। तो आपको बताना है कि हिमाचल पर्यायवाची क्या है, ठीक है।
तो यह जो है मध्य हिमालय का, ठीक है, क्या है ये, मध्य हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि भारत में हिमालय जो है केवल 5 राज्यों में फैला है, क्या यह बात सही है? तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है। ये आपको ये बताना है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब इसमें कह रहा है कि जो है पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश और जो है केरल में जो है पुलिकट जो है झील जो है स्थित है। सॉरी, पुलिकट झील जो है वो जो है आपका आंध्र प्रदेश वाला जो ये आप देखेंगे इलाका, ये जो है यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का यहाँ पे जो है पुलिकट झील स्थित है। तो कहाँ पे पुलिकट झील स्थित है? ये जो है पुलिकट झील आपकी जो है आंध्र प्रदेश जो है और आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थित है पुलिकट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? भैया बताना है, उत्तर प्रदेश का या फिर हिमाचल प्रदेश का, सिक्किम का या फिर उत्तराखंड का। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का पार्ट नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है इसके कहाँ पे है? दक्षिण में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जो है श्रेणी है? अरावली है, ठीक है, या फिर हिमालय है, या फिर विंध्याचल है, या फिर पूर्वी घाट है। तो जो हिमालय श्रेणी है क्या है? सबसे क्या है? नवीन श्रेणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री है, या फिर पश्चिमी घाट है, या फिर अरावली है, या फिर विंध्याचल है। हमने आपको बताया जो है हिमाद्री है, ठीक है, हिमालय वही जो है आपकी क्या है? नवीन श्रेणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपको कथन दिया गया और कारण दिया गया, आपको कथन और कारण को बताना है। इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है सघनता वाला जो है भूकंपीय क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र में जो है स्थित है, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि हिमालय में कई जो है अनुदैर्ध्य उत्क्रम जो है क्षेत्र उपस्थित हैं, ये बात भी जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें जो कथन और कारण जो इसकी जो है दोनों की जो है व्याख्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि जो है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किसका? भाई सुंदर उदाहरण आपको बताना है। इसमें बताना है सरोवरी का मैदान का उदाहरण है, या फिर लियोस मैदान का है, या फिर हिमनदीय जो है मैदान का है, या फिर जलोढ़ मैदान का है। तो आपको पता होगा जो सरोवरीय मैदान है उसका जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो है इम्फाल बेसिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, इसमें देखते हैं कि जो है हिमालय जो पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है कथन सही है? आपको इसमें कथन बताने हैं, इसमें कौन सा सही है। इसमें कह रहा है कि जो है मुख्य जो है हिमालय की जो है परतदार चट्टानें जो है इसमें जीवाश्महीन है। क्या है? जीवाश्महीन है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें भाई उसमें जीवाश्म हो सकते हैं ना। इसमें कह रहा है कि लघु हिमालय की जो है परतदार चट्टानों में जो है समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। और इसमें कह रहा है कि बाह्य हिमालय व शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो बिल्कुल हाँ, ये बात दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि हिमालय के किस भाग पर जो है करेवा, भाई करेवा तो आपको पता होगा करेवा भू आकृति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है। जो है उत्तर पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, या फिर जो है पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, या फिर हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय में पाई जाती है, या फिर कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तो करेवा जो है कहाँ पाई जाती है? करेवा कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। करेवा किसके लिए फेमस है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस जो है क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत में है, ठीक है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, या फिर नेपाल में है, ठीक है। तो आपको बताना है किस में स्थित है। तो यह जो है आपका तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है कैलाश जो है पर्वत श्रेणी क्या है? स्थित है, ठीक है। आप देखेंगे देखो ये अपना क्या है, ऐसे ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है ये इलाका है, यहीं पे जो है आपका क्या है? कैलाश जो है पर्वत श्रेणी है। कहाँ पे देखोगे? तो काराकोरम है ना, जास्कर लद्दाख, यहाँ पे श्रेणी मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे आपको, उसके नीचे जो है यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसका राइट आंसर क्या है? बी तिब्बत, ठीक है। तो हमने जो है पर्वतों से संबंधित देख लिया। अब हम देखेंगे जो है दक्षिण भारत का जो है दक्षिण भारत की जो है पर्वत श्रेणियाँ, उसके बारे में बात करेंगे। जो साउथ इंडिया की है जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए जो है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन क्या है?
उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत जो है श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता होगा इसमें अरावली जो है, अरावली जो कि राजस्थान में, वही वाला जो पार्ट है वही क्या है, सबसे क्या है, पुरानी जो है, प्राचीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है भारत के जो है निम्नलिखित पर्वत जो है प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो मैंने आपको बता दिया कि जो है अरावली है, जो है अरावली सबसे पुरानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में जो है प्राचीनतम है? तो भैया अरावली ही प्राचीनतम है, ठीक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली जो है श्रेणियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको पता होगा यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान वाले इलाके में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है आपका भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हमने बताया आपको कौन सी है, अरावली है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अरावली जो है श्रेणियाँ जो है, अरावली जो रेंज है कि अनुमानित आयु क्या है? भाई आयु कितनी है आपको ये बतानी है। तो इसकी लगभग कितनी है? 570 बिलियन वर्ष। कितनी? 570 बिलियन वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो आपको बताना है हिमालय। तो बिल्कुल है, हिमालय तो बिल्कुल नहीं है, नया है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान ये तो हिमालय के बाद ही बना है। कह रहा पूर्वी घाट मैदान, ये भी नहीं, ये भी आपका गलत है। लेकिन भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, क्योंकि आप देखोगे ना तो जो भारत है, भारत पहले कुछ ऐसा था, ठीक है। ये जब आया, जब नॉर्थ तरफ आया तो यहाँ पे इसके बाद जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका? माउंटेन का, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये मैदान बने, ठीक है। तो ये जो श्रृंखला थी यहाँ पे अरावली वाला, ये वाला इलाका जो था ये बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। तो इसका जो है ये जो प्रायद्वीपीय वाला भारत है ना, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? सबसे प्राचीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि जो है कि निम्न में से कौन जो है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय है, एटना है, किलिमंजारो है या फिर अरावली है, ठीक है। जिसे आप अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपको पता होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपको? तो ये कौन सी है? आपकी अनाईमुड़ी। यह जो है यह कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। या किस श्रेणी पे स्थित है ये भी आपको जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस श्रेणी पे स्थित है, ठीक है, अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे जो है ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने आपको बता दिया कि कौन सी है, आपको अनाईमुड़ी है। जो अन्नामलाई जो है पर्वत श्रेणी पे कहाँ पे है? अन्नामलाई जो है पर्वत श्रेणी पे जो है स्थित है, ठीक है, अनाईमुड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ पे अनाईमुड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। क्या स्थित है भाई? विंध्यन पर्वत स्थित है या फिर सतपुड़ा स्थित है? क्या स्थित है? सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वह जो है स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताएं। आप बताइए जो आपको जो है साउथ से जो है दक्षिण से जो है आपको उत्तर की ओर जाना है, आपको पहाड़ियों का सही क्रम बताना है। इसमें आपकी जो सही क्रम बताना है, इसमें कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो आप उसमें बताइएगा कि आपको कौन सी श्रेणियाँ मिलेगी। सबसे नल्ला मलाई मिलेगी या फिर जो है नल्ला मलाई या फिर नीलगिरी या फिर जवादी हिल्स या फिर अन्ना मलाई? तो यह बात बिल्कुल गलत हो गई। तो सबसे पहले आपको कौन सी मिलेगी? सबसे पहले आपको मिलेगी यहाँ पे जो है नल्ला मलाई मिलेगी, फिर यहाँ पे जवादी हिल मिलेगी, फिर यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? यहाँ पे नीलगिरी मिलेगी और उसके बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे अन्ना मलाई मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अन्नामलाई, जवादी पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ और आप अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है निम्नलिखित जो है उच्चावच जो है आकृति पर ध्यान दीजिए। इसमें आपको उच्चावच आकृति पर जो है आपको ध्यान देना है, इसे बताना है क्या है। इसमें जो है कि जो है महादेव पर्वत श्रेणी, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी,
ठीक है। यहाँ पे खासी पर्वत, खासी की पहाड़ियाँ या फिर छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। तो इसमें जो है आपका क्रम जो है आपको बताना था, तो इसमें जो क्रम उसका होगा 1 2 3 4, तो इसका जो ए ऑप्शन है वही सही है। तो ठीक है, तो पहले क्या होगा, महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, या फिर खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है, आप देखेंगे समानांतर ऐसे, ठीक है, समानांतर ऐसे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है। तो ये बात बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखोगे ये जो वेस्टर्न, ये वेस्ट, देखो ये मैं समझा दूँ मैप के माध्यम से। देखो ये क्या है, जो है अपना इंडिया है। ठीक है, ये अपना इंडिया है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो है, ये पर्वत श्रेणी ये सतत है। देखो यहाँ पे देखोगे पूर्वी घाट पे फटाफट है, लेकिन यहाँ पे देखोगे जो इस इलाके में जो है नीलगिरी जो है, जो नीलगिरी है, यहाँ पे क्या होता है, आपके दोनों जो है यहाँ पे ये वाले इलाके में दोनों क्या होते हैं, आपस में जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे इसी पे देखोगे आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी पर दोदा बेटा भी मिलती है। ठीक है, दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 2600, लगभग 37 मीटर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है दोदा बेटा जो है चोटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, अन्नामलाई की है कि नीलगिरी की, तो आपको पता होगा किसकी है, नीलगिरी की। अन्नामलाई जो है इसकी अनाईमुड़ी है, जो कि सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पे अनाईमुड़ी। ठीक है, और ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, आपको बताना है। तो वहाँ पे आपको बताना है कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला है। कोई आपको, तो आपको पता है अन्नामलाई नहीं है, पालनी भी नहीं है, नंदा नदी भी नहीं है, और आपका कौन सा है, नीलगिरी है। मैंने बताया था जो नीलगिरी है, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ पे आपको 3 राज्य मिलेंगे। कौन सा, यहाँ पे आपका कर्नाटक मिलेगा, केरला मिलेगा, और आपका तमिलनाडु राज्य मिलेगा। तो तीनों राज्यों में ये जो है चोटी फैली हुई है। ठीक है, पहाड़ियाँ फैली कौन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि नीलगिरी जो है, अगला क्वेश्चन ये है कि नीलगिरी जो है पर्वतमाला जिस राज्य में क्या है, अवस्थित है, किसमें अवस्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में जो है अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय है जो है समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर, ठीक है, एक नए जो है 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम बताइए, क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है, कैलाश है जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके क्या नाम है, रमन सागर पर्वत। तो जी हाँ, इसका क्या नाम है, रमन सागर पर्वत नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, रमन सागर पर्वत नाम रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या है, सही नहीं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। तो उत्तर में अधिक ऊंचा है, यह बात सही है कि गलत है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देखोगे तो इसकी जो अरावली, ये जो आपका मिलता है, ये पश्चिमी घाट मिलता है, इसमें देखोगे तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ मिलेगी, इसकी दक्षिण मिलेगी ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यही आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जो है पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। आपको बताना है कौन है, जो है सतपुड़ा है, या ठीक है अरावली है, या फिर अजंता है, या फिर सह्याद्री है। तो जो है देखो सह्याद्री किसको बोलते हैं, सह्याद्री जो है जो आपका पश्चिम जो वेस्टर्न हिमालय है ना, जो वेस्टर्न हिमालय, जो इसको वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं, उसको जो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है उसी को जो है सह्याद्री भी बोला जाता है। तो आपको जो अजंता है, ये जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहते हैं इसको, या फिर दक्कन का पठार कहते हैं, या फिर इसमें सह्याद्री कहते हैं। तो उसको पता है आपको, सह्याद्री ही कहा जाता है। जो ये आपको देखोगे इंडिया है, यहाँ पे जो इलाका, ये वाला जो श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, इसको सह्याद्री के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित जो है पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही जो है व्यवस्थित क्रम चुनिए। तो पहले बताना है, पहले आपको सतमाला हिलाएगी कि जो है पीर पंजाल आएगा, कैमूर आएगी, या फिर आपका कौन सा आएगा,
नागा हिलाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आपका आएगा सतमाला आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कैमूर पहाड़ियाँ आएंगी। उसके बाद क्या होगा? आपका नागा पहाड़ियाँ आएगी। उसके बाद क्या होगा? आपका पीर पंजाल होगी, ठीक है। क्या होगी? पीर पंजाल, क्योंकि आपको क्या है दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन ये वाला है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जो है, कार्डमम जो पहाड़ियाँ हैं जो है जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह कौन से राज्य हैं? आपको बताना है। जो कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको पता होगा कि जो ये दक्षिण, ये आप इंडिया है, देखो तो यहाँ पे जो है आपको दिखोगी जो कार्डमम है यहाँ पे, तो केरला यहाँ पे और तमिलनाडु, दो ऐसे राज्य जहाँ पे ये कार्डमम पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की जो है दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है? नीलगिरी है, अन्नामलाई है, ठीक है, या फिर नल्ला मलाई है, या फिर कार्डमम हिल है। तो कार्डमम हिल ही जो है दक्षिण भारत की क्या है? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा ये जो अपना प्यारा भारत है, मैं समझा देता हूँ। देखो ये जो है अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे देखोगे तो ये जो है वेस्टर्न घाट का जो है, वेस्टर्न घाट में देखोगे ये पूर्वी घाट का जो है यहाँ पे आपको जो है मिलेगी, कौन सी श्रेणी मिलेगी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपको मिलेगी कौन सा? यहाँ पे आपको शिवराय पहाड़ियाँ मिलेगी। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है शिवराय पहाड़ियाँ? ये आपको तमिलनाडु राज्य में मिलती है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? या फिर बालाघाट श्रेणी, ठीक है, बालाघाट श्रेणी, या फिर हरिश्चंद्र जो है श्रेणी, या फिर सतमाला पहाड़ियाँ, या फिर जो है मांडव पहाड़ियाँ। तो मांडव पहाड़ियाँ जो है स्थित नहीं है, ठीक है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें आपको बताना है, जैसे गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाएंगी आपको बताना है। तो यह जो कहाँ पाई जाती हैं? आपका उड़ीसा पाई जाती हैं। आपको मैंने बताया कि जो मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यह गुजरात में पाई जाती हैं। और नल्ला मलाई कहाँ पाएगी? आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? जो मांडव पहाड़ियाँ या फिर महाराष्ट्र में ना होकर आपको गुजरात में पाई जाती हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है जो है कि यहाँ पे पहाड़ियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे क्षेत्र दिए हुए हैं, आपको बताना है। जैसे कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है, किस क्षेत्र में पाई जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे कैमूर पहाड़ियाँ हैं, महादेव पहाड़ियाँ हैं, मिकिर पहाड़ियाँ, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो जो कार्डमम हिल है, कार्डमम हिल आपको इसमें कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि जो कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर पाई जाती है, भैया कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि महादेव पहाड़ियाँ जो है मध्य भारत पाई जाती है। जी हाँ, महाभारत है जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे जो है कहाँ पाएगी? मध्य भारत पाई जाएंगी, बात बिल्कुल सही है। कह रहा है मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वी, जी हाँ, मिकिर पहाड़ियाँ यहाँ पे पूर्वी भारत में पाई जाती है, ये बात सही है। तो 3 और 4 इसमें सही है, आपका आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव जो है पहाड़ियाँ जो किसका भाग हैं? विंध्य श्रेणी का भाग है, सतपुड़ा का भाग है, या फिर पश्चिमी घाट का भाग है, या फिर में से कोई नहीं। तो ये जो महादेव पहाड़ियाँ जो है किसका? सतपुड़ा का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? सतपुड़ा का ही पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें पूछा है कि जो धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ पे? सतपुड़ा रेंज में ही जो ही स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, 1350 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। सतपुड़ा कहाँ है? सह्याद्री कहाँ है? विंध्याचल का है, या फिर मैकाल का है? तो किसका पार्ट है? तो यह जो है किसका पार्ट है? यह जो मैकाल का ही पार्ट है। किसका? मैकाल का ही पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पारसनाथ जो है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ये पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको याद है तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कितनी है? 1365 मीटर है, ठीक है। अब जो है अब यहाँ पे कुछ देखते हैं, पूर्वी भारत की जो चोटियाँ उनके बारे में बात करते हैं। देखो गारो आपको कहाँ मिलती है? गारो आपको कहाँ मिल जाती है? गारो जो है आपको मिल जाती है जो है या अच्छा आपको ये बताना है। देखो गारो कहाँ मिल जाती है? तो आपको गारो खासी जयंती आपको मेघालय मिल जाती है।
ठीक है। मीरी, अबोर, मिसमी ये सब कहाँ मिलती हैं? तो मीरी, अबोर, मिसमी ये कहाँ मिलती हैं? आपको तमिलनाडु में ना मिलकर ये जो अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं, ठीक है। या फिर जो है कोल्लई मलाई या फिर डालमा, डालमा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे झारखंड में स्थित है। और यहाँ पे जो है कोल्लई मलाई कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें होगा एक में ए है, हाँ बिल्कुल एक में ये है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, इसमें दिया गया है कि जो है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह एक क्या है? भ्रंतोष पर्वत है। क्या है? भ्रंतोष पर्वत है, ठीक है। क्या ये भ्रंतोष पर्वत ही भ्रंश से बना हुआ है? तो यह बात बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि इसका जो है पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तो इसका जो पूर्वी घाट देखोगे तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे ढाल, इसीलिए देखो नदियाँ अधिकतर नदियाँ ढाल के कारण ही बह जाती हैं पूर्व में, ठीक है। इसका कह रहा है कि इसका जो उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है भैया कि जो कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, आपको बताना है। तो कहाँ पे? अन्नामलाई में स्थित है, या फिर बूंदी में है, अमरकंटक में है, या फिर पालनी में है। तो कहाँ पे? ये पालनी जो हिल है वहीं पे स्थित है कोई कोडाई कनाल जो है एक जो है लेक भी है और जो है हिल स्टेशन भी है, ठीक है। बात आपको पता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में जो है विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, आपको बताना है। इसमें कौन सी है? तो इसमें कौन सी श्रेणी है? इसमें मुकंदारा है, क्या है? मुकंदरा है, या फिर डोरा पर्वत है, या फिर अलवर पर्वत है, या फिर गिरवा पर्वत है। तो आपका जो है मुकंदरा है ना, मुकंदरा यही पर्वत श्रेणियाँ जो है किसका पार्ट है? जो है विंध्यन श्रेणी से क्या है? विस्तारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, आपको बताना है। इसमें होती है गलीकोंडा है, या फिर सलहेयर है, या फिर सिकरामगट्टा है, या फिर मधुगुला कौड़ा है। तो इसमें कौन सी है? इसमें सलहेर जो है ये छोटी जो है ये पूर्व घाट में अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको आपको यहाँ पे राज्य दिया हो गया है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी दी गई है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। अब देखो इसमें क्या है, आपको ये बताना है कि जो केरल है, केरल में क्या पाया? दोदा बेट्टा पाया जाता है, ठीक है। नंदा देवी पाया जाता है। नंदा देवी आपको पता है कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नंदन देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। देखो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से जो है टैकल करना सीखो। देखो जैसे कि मुझे पता है कि जो नंदा देवी उत्तराखंड में, तो एक ही ऑप्शन से ये बात बन जाती है। इसमें दो सिर्फ एक में ही है, देखो तीसरे में दो देख लो, सिर्फ एक में ही दो, ऐसा काम बन गया। अब इसको लेकिन मैच कर लेते हैं। तो केरल में क्या है? अनाईमुडी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो है अब नागालैंड में कौन पाई जाती है? सारामती पाई जाती है। और तमिलनाडु में क्या पाएगी? दोदा बेट्टा पाई जाएगी, ठीक है। इसका आंसर जो आपको सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि जो है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से जो है आपको पूर्व में जो है कौन सा क्रम है बताना है, ठीक है। मैकाल पर्वत है, ठीक है, या फिर सतपुड़ा है, महादेव है, या फिर छोटा नागपुर है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? सतपुड़ा पाया जाएगा, फिर महादेव पाया जाएगा, मैकाल पाया जाएगा, फिर यहाँ पे छोटा नागपुर पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये देखते हैं क्या है भैया। अगला प्रश्न ये है, इसमें आपको बताना है कि जो है सतपुड़ा जो है श्रेणी में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व, यहाँ पे पश्चिम से आपको पूर्व की ओर जो है स्थित दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है, आपको ये बताना है। यहाँ पे कौन सा पाई जाएगी? यहाँ पे बड़वानी पाई जाएगी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी पाई जाएगी, फिर मकेल पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। तो यही जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भैया, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है? भाई कन्याकुमारी जो है भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, ठीक। कन्याकुमारी दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे देखोगे तो कौन सा है? तो यहाँ पे जो कार्डमम हिल है, कार्डमम हिल देखोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कार्डमम हिल आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्डमम हिल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि
जो है ये अंतिम प्रश्न है। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर जो है चाय बागान नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे कननदेव पे या फिर दार्जिलिंग, भाई दार्जिलिंग तो फेमस ही है, ठीक है। नीलगिरी भी, वहाँ पे भी चाय होती है, लेकिन जो है गिरनार की पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में है गिरनार, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चाय बागान स्थित नहीं है। या जो गिरनार पहाड़ियाँ यहाँ पे आपको किस लिए फेमस हैं, यहाँ पे शेरों के लिए भी फेमस हैं, ठीक है, गिरनार, ठीक है। तो ये थे जो है आज के प्रश्न हमने देखे। अब जो है कल हम बात करेंगे जो है पर्वत चोटियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज हमने जो है जो हिमालय रीजन है उसके बारे में बात किया, जो है वेस्टर्न घाट के जो हिमालय है उसके बारे में बात किया, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे भारत की कुछ और जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।